लाइव हैं लेकर समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं और आम भाषा में संक्षिप्त रूप में से एपी कहते हैं। तो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम। समानांतर श्रेणी का महत्व क्या है, इसका प्रयोग क्या है, और इसमें नामकरण भी है, जैसे पहला पद क्या है, मध्य पद क्या है, अंतिम पद क्या है, पदों की संख्या क्या है, सर्व अंतर क्या है, और nth टर्म क्या है एपी का, n पदों का योग क्या है। ये सारी चीजें हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जानने की बात यह है कि जहां तक महत्व की बात आती है, इम्पोर्टेंस की, इन दिस रिगार्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इज द utmost important सीरीज। अति महत्वपूर्ण श्रेणी है ये समानांतर श्रेणी, क्योंकि अचानक से अगर कोई हमसे कह दे कि 1 से लेकर 100 तक के अंकों का योग बताइए, तो एक झटके में बताना उतना आसान नहीं होगा। ऐसे में ये श्रेणी, समानांतर श्रेणी, रामबाण साबित होती है। इसी प्रकार से और भी कोई अंकों की संख्या श्रेणी, जिसमें कि हम बड़ी बड़ी संख्याएं देखें और उनसे कह दिया जाए कि इनका योग बताइए या उनका आखिरी पद बताइए, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो जहां तक महत्व और प्रयोग का बात है, इसका महत्व तो यही है कि बड़ी बड़ी संख्याओं का आखिरी पद पता लगाना या बड़ी बड़ी संख्याओं का योग बताना या उनके बीच में कितने पद हैं ये पूछना, ऐसे चीजों का सवाल हमको समानांतर श्रेणी से बड़ी आसानी से मिल जाता है और इसीलिए इसका विशेष महत्व है। जैसे कि हम साधारण ब्याज निकालते हैं, तो वहां पर आपसे कुछ वर्षों तक निकालना तो आसान होता है, लेकिन कुछ वर्षों के उपरांत अगर पूछा जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये समानांतर श्रेणी हमारे लिए रामबाण साबित होती है। तो ये है इसका महत्व और प्रयोग। और जहां तक नामकरण, यानी जो इसमें यूज होने वाली टर्म्स हैं या पद हैं, उनका नामकरण इस प्रकार से है जो हम देख रहे हैं। पहला पद, मध्य पद, अंतिम पद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसे स्मॉल ए से दर्शाते हैं, लास्ट टर्म को स्मॉल एल से दर्शाते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। और किन्हीं दो पदों के बीच का जो अंतर होता है, जैसे सार्वअंतर कहते हैं, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं और स्मॉल डी से दर्शाते हैं। अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 1 से 10 तक की संख्याएं ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सभी संख्याएं असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। और बढ़ते हुए क्रम में तो हम किन्हीं दो संख्याओं का अगर अंतर देखें, तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों ही चलता है, यानी श्रेणी या तो समान अंतर से बढ़ते जाएगी या समान अंतर से घटती जाएगी। तो ऐसा इसमें देखा जाता है। जैसे आप 2 और 1 का अंतर निकालेंगे तो 1 मिलेगा, 3 और 2 का अंतर निकालेंगे 1 मिलेगा, 10 और 9 का अंतर निकालेंगे 1। यानी 1 से 10 तक की संख्याओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर 1 मिलता है, जो कि हम इस श्रेणी में देखते हैं। और अगर बात की जाए पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, तो पहला पद A1 हो जाएगा और आखिरी पद या अंतिम पद या लास्ट टर्म 10 हो जाएगा। ऐसा हम सभी देख पाते हैं और जानते हैं। और बात की जाए मध्य पदों की, तो 1 के बाद यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सभी मध्य पद हैं, तो इनको हम देख पाते हैं, नोट कर पाते हैं। उसी में अगर हमसे कह दिया जाता है कि nth टर्म क्या है, nवां पद क्या है, तो जो nवां पद होता है यानी जो लास्ट टर्म होता है वही हमारा आखिरी या अंतिम पद होता है। और Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स, यानी 1 से 10 तक के पदों का योग Sn होता है क्या,
तो उसमें क्या है, 1 से लेके 10 तक के पदों को हमें जोड़ना होता है। तो अगर जोड़ेंगे तो काफी कैलकुलेशन बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन इसका जो फॉर्मुलेशन है, जो फॉर्मूला है, योग है, उसके आधार पर ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। इसके बारे में अभी हम ट्रायल बेसिस पर ये लाइव स्ट्रीमिंग करके देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है, कुछ लोग देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो उन्हें कैसा सुनाई पड़ रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये 5-7 मिनट की लाइव स्ट्रीमिंग हम कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि अब मैंने कहा कि 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, तो इनका पहला पद मैंने बता दिया 1 है, आखिरी या अंतिम पद 10 है, मध्य के पद 2 से लेकर 9 तक हैं, पदों की संख्या 10 है और पारवंतर 1। तो ये 1 से 10 तक की संख्याओं की बात कर रहे हैं। और जब हम इनके जोड़ की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं, उनको हम 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लिखते हैं और इनको जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर टर्म, हर पद 11 हो जाता है। और 11 होने से क्या होता है कि जो 10 पद होते हैं वो 11 ढाई 110 हो जाते हैं। अब हमारे पास 1 से 10 तक की 2 पंक्तियां हैं, तो 2 पंक्तियों का योग हमारे पास 110 है। तो एक पंक्ति का कितना होगा, 110 बटे 2 यानी 55 होगा। तो ये हम इस प्रकार से n पदों का योग निकाल पाते हैं। और अगर हमसे पूछा जाता है कि इसका आखिरी पद क्या होगा, तो आखिरी पद जैसे हमारा यहाँ पे 10 है, तो 10 जो पद है उसको हम कैसे देखें कि 10 ही है, तो उसका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला होता है nth टर्म ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1। तो a तो हमारा 1 हो ही गया, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो गया। तो 10 माइनस 1 9 रह गया, इंटू टी यानी कॉमन डिफरेंस की गुणा 1 से हो रहा है। तो 9 एकम 9 और 1 10, यानी 10वां पद हमारा 10 ही है। तो इस प्रकार से हम nवां पद निकाल लेते हैं। और ऐसे ही यानी n पदों का जोड़ कैसे निकालते हैं हमने ये भी देख लिया। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हम कर लेते हैं इस श्रेणी में, और आगे भी करेंगे। तो अभी ये हमारी ट्रायल बेसिस की लाइव स्ट्रीमिंग है, बाकी आगे फुल फ्लैश इस पे करके देखेंगे और कुछ। धन्यवाद।